प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए JCERT का क्लास 8वीं के इतिहास का पहला चैप्टर, आधुनिक काल में भारत का इतिहास, कभी भी आई MCQ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? पहला ऑप्शन है जेम्स मिल, दूसरा है जेम्स रेनल, तीसरा है जेम्स हॉकिंस, चौथा है रॉबर्ट लिप्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रेनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा पुर्तगाल, तीसरा जर्मनी, चौथा स्कॉटलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन आते हैं, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे? सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे? पहला ऑप्शन है कार्यालय, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा अभिलेखागार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अभिलेखागार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 328 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जेम्स रेनल, दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा 1950, तीसरा 1948, चौथा 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? देखो बच्चों, इतिहास को एक बहुत बड़ा विषय होता है। इसको पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में बांट दिया ताकि पढ़ने में से सुविधा हो। तो खंडों में बांट दिया। तो कितने खंडों में बांटी है इसको? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसको कितने खंडों में बांटी है? 3 खंडों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहा जाता था? देखो बच्चों, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, खा लिखा गया, ये खा नहीं होगा, ये हो जाएगा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन है खबरनवीस, दूसरा है खुशनवीस, तीसरा है सुलेखनवीस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खुशनवीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, इतिहास में किसका महत्व होता है? तो बताइए इतिहास में किसका महत्व होता है? पहला ऑप्शन है राजाओं का, दूसरा ऑप्शन है देशों का, तीसरा ऑप्शन है तिथियों का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तिथियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष पर हमारे यहाँ जनगणना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं 1919, 1947, 1925, 1920। इसका आंसर हो जाएगा 1900। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1920 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 12 नंबर 12 को 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आते हैं, ये 12 नंबर होगा, यहाँ पर यहाँ होगा ये 13 नंबर होगा। इसका क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा है लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं,
लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? तो लिप्टन चाय का विज्ञापन तैयार किया गया था, पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा 1921, तीसरा 1925, चौथा 1945। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1922। ठीक है बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।